नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। दरअसल एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को एक इंस्टीट्यूशन है, जो उनके कुछ लोग हैं, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। उसके बारे में दरअसल ये बार बार कह रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस डिग्री को हासिल किया, जबकि ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उन लोगों को डिग्री मिली थी, जो अब वो एक तरीके से बेकार हो गया है। उसको पुनः जो है मान्यता देने के लिए ये जो है बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। अच्छा, आप क्या मैडम को AIDO में CCL रीजन से जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमारा डिमांड है कि AMI की मान्यता को जो 2013 में रद्द कर दी गई थी, उसको पुनः बहाल किया जाए। AMI क्या है? ये एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैं, जिसके तहत जो डिप्लोमा इंजीनियर जितने भी ऑल इंडिया में, चाहे जिस भी कैडर से आते हों, वो माइनिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या किसी भी है, उनको ये आगे बढ़ने का एक रास्ता देता था कि जो जॉब कर रहे हैं, ऑन जॉब हैं, वो डिस्टेंस एजुकेशन के तहत आगे बढ़ते थे। ये इंजीनियरिंग करके आगे का प्रमोशन के लिए बढ़ते थे, उसको प्रमोशन के लिए अप्लाई करते थे। और जो लोग जो डिफरेंट जगहों पे हैं, जो कि गरीब छात्र हैं, जिनको पढ़ने लिखने में भी पैसे उतने लाखों रुपए नहीं लगा सकते, वो ये डिस्टेंस एजुकेशन के कम पैसे में भी वो इंजीनियरिंग कर पाते थे, और करते थे जो इंटरमीडिएट के बाद, जिसका मान्यता को धीरे धीरे वो 2013 में इसका मान्यता को रद्द कर दिया गया। और 2013 से अब तक जो जितने भी इंजीनियर्स पास हो चुके हैं, उनका भविष्य पूरा अंधकार में हो गया। और आगे जो भी लाइन में लगे हुए हैं, कि कई लोग चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी AMI करें और आगे बढ़ें, तो इसका मान्यता को रद्द करने के चलते कोई लोग इसमें आगे AMI जो है, इसको अगर लोग जो पढ़ना चाहते हैं, अब चूँकि अब उनको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता होगा। अगर मान लीजिए किसी को डिग्री चाहिए हो, जैसा कि आपने बताया कि गरीब छात्रों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन अब चूंकि दुकानदार जैसा कॉलेज इंजीनियर को बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो पैसा ज़्यादा मोटा वसूल कर रहे हैं। वो पैसा ज़्यादा लगता है, तो गरीबों का इसमें, गरीब छात्र लोग इसमें आगे बढ़ने का इनका पूरा इसमें सहयोग मिलता था इसके तहत, और वो लोग आगे बढ़। अभी आप लोग सांसद को ये लेटर दिए, क्या बोली? मैम बोली है कि सबसे पहले मैम बोली है कि पहले ये मान्यता क्यों रद्द किया गया, इसका सबसे पहले हम पता करते हैं, और आगे जो उसके पता चलने के बाद हम जो इसका होगा, हम कोशिश करेंगे कि इसका मान्यता को हम बहाल कर सकें। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। हम अपने एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारा 5-6 मांग है, जो हम आदरणीय राज्य शिक्षा मंत्री के हम ज्ञापन सौंपे हैं, और उनके द्वारा हम कोल इंडिया से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हमारे सुपरवाइजरी ग्रेड में, जो कोल इंडिया में जो सुपरवाइजरी ग्रेड में लोग जो काम करते हैं, उनके पूरे जीवन काल में मात्र 3 प्रमोशन मिलता है। हमारे नीचे काम करने वाले कर्मचारी वर्ग के लोगों को 9 प्रमोशन, और हमसे ऊपर के अधिकारी वर्ग के लोगों को 9 प्रमोशन, किंतु हमें 3 प्रमोशन में ही रिटायर हो जाना पड़ता है। तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों का एक पदनाम दिया गया है, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ये अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा है। लगभग NTPC, रेलवे, हर जगह पदनाम को बदल करके जूनियर इंजीनियर पदनाम दिया गया है, लेकिन हमारा यश के तस अभी भी बरकरार है। हमारे उस पदनाम को बदल करके जूनियर इंजीनियर का पदनाम दिया जाए। हमारा एक ये डिमांड है। हम लोगों के प्रमोशन एक नेक्स्ट है, हम लोगों के प्रमोशन को कोल इंडिया में प्रमोशन होने के लिए कैडर स्कीम बना हुआ है। उस कैडर स्कीम के तहत अगर हम लोगों का प्रमोशन होगा, तो हमारे जो फील्ड से माइनिंग सरदार आते हैं, वो E3 तक चले जाएंगे, और हम लोग जो डिप्लोमा होल्डर हैं, वो E5 तक जाएंगे। लेकिन उसका भी तरीके से पालन नहीं हो रहा, जिससे हम लोगों का करियर ग्रोथ रुका हुआ है, और हम लोगों का बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हो जा रहा है जिसके वजह से। और एक नेक्स्ट डिमांड है हमारा कि बहुत सारे लोग जो है कोल इंडिया में 2nd क्लास 1st क्लास पास किए हुए हैं, और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु कोल इंडिया की तरफ से समय पे उसको नहीं दिया जा रहा है प्रमोशन, जिसके वजह से बहुत लोगों का उम्र सीमा भी बढ़ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों का यही मांग है कि ये जो प्रमोशन है टाइम टू टाइम हो, ताकि अधिक से अधिक लोग ऑफिसर ग्रेड में अपनी पदोन्नति पा सकें। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इन लोगों की कुछ मांगे हैं, जिसको लेकर के आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को भी ये जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। अब आगे क्या कुछ हो पाता है, वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो लोग हैं, और ख़ास करके झारखंड जैसे प्रदेशों में जहां ऐसी डिग्रियों को लेकर के लोग बैठे रहते हैं, वैसे में ज़रूरी है कि विभाग जो है कम से कम इस पर संज्ञान ले और इन मामलों को जो है ज़रूर देखने का प्रयास करे। शुक्रिया।